सुनाओ बैंकिंग स्टॉक्स, अब देखिए चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सबकी हालत बुरी तरीके से खराब है। निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 53,836 पर देखने को मिलता है, जो कि ऑल टाइम हाई पर है। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर 52 वीक लो पर चल रहे हैं, जिसका किसी को ध्यान नहीं है। अगर आपके पास कोई बैंकिंग स्टॉक है तो शायद हो सकता है कि वो 1 जनवरी के जो प्राइस था उससे नीचे चल रहा हो, 1 जनवरी 2024 का जो प्राइस था उससे भी नीचे चल रहा हो, या चलना स्टार्ट कर दिया हो, या फिर आपका 52 वीक लो हिट कर गया हो। लेकिन इसके बारे में कोई भी मार्केट के अंदर बात नहीं करेगा, टीवी पर तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बहुत वाइडली यहाँ पर जो है ना कवर करने की चीज है। अब आपके सामने जो ऑल टाइम हाई दिख रहा है उनमें 4 स्टॉक्स का बहुत बड़ा हाथ है। एंड मार्केट के अंदर जो आपकी टीवी 2 ही चैनल है, सिंपल सी बात, सिर्फ और सिर्फ इसी स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज ऑफ हायर साइड निफ्टी बैंक कैसे जाए, कैसे उसको ले जाए, उनकी स्ट्रेटजी अगर आप समझे, उनसे पूछेंगे कि बाकी बैंकिंग का क्या हाल है, तो वो बता नहीं पाएंगे, आपके सामने बात भी नहीं कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर इन स्टॉक्स में पैसा आता है, ये जो एक सरकारी है एंड 4 प्राइवेट है, अगर इसके अंदर पैसा आता है तभी वो निफ्टी बैंक चल सकता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसीलिए इस पर बात करते रहते हैं ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। HDFC सबसे बड़ा नाम जिसका हाई वेटेज है, ICICI, जब HDFC अपना हाथ जो है पीछे कर लेता है तो ICICI बैंक निकल कर आ जाता है, कोटक बैंक, एंड उसके बाद आपका एक्सिस। भाई कुछ तो यहां पर चाहिए होगा। तो ये है आपके 4, एंड उसके बाद जितने भी बैंकिंग स्टॉक है उसमें से आपने कुछ भी ले रखा हो वो रिटर्न देने के लिए तैयार ही नहीं है, इवन 1 साल से कुछ रिटर्न नहीं दे रहा होगा। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर है, सोचिए कि बैंकिंग इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई पर है, एंड स्टॉक 52 वीक लो लगा रहे हैं, और एक सरकारी में नाम सिर्फ और सिर्फ SBI, सब जानते हैं, ठीक है ना, लंच के टाइम आना। अब बात इतनी सी है कि साउथ इंडियन बैंक को कवर करते करते बैंकिंग का हाल भी देख लेते हैं कि कौन कितना रिटर्न दे रहा है, क्योंकि वो छोटा स्टॉक है एंड उसमें यहाँ पर जो है ना शेयर होल्डर ज्यादा जानना चाहते हैं हो क्या रहा है, वो स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। उसी से समझ में आया है कि बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखना चाहिए। जब देखा तो पता चला ये थर्सडे को आपके सामने RVL बैंक लिमिटेड, ये आपका 52 वीक लो हिट कर गया। किसी ने सोचा कि बैंकिंग ऊपर है एंड RVL बैंक ये नीचे, 52 वीक लो 203 रुपए का प्राइस हिट किया, 207 रुपए 35 पैसे हमें देखने को मिल रहा है। ये हाल है बैंकिंग का, ये हाल है। तो आपके सामने जो हाल है वो ठीक नहीं है। अभी तो क्वार्टरली नंबर्स भी नहीं आए, जिसके डिपेंडेंट पे आप कह सकते हैं कि नंबर्स खराब है, इसीलिए RVL बैंक जो है वो नीचे होगा। दूसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जाना माना पहचाना स्टॉक, 74 रुपए 19 पैसे पर काम कर रहा है। ईयर टू डेट अगर आप देखें 1 जनवरी से बता रहा हूँ, ऑल टाइम हाई से नहीं, 102 रुपए से गिनेंगे तो और भी ज्यादा यहाँ पर जो है लॉसेस देखेंगे। अदरवाइज अभी अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलता है, सिंपल सिंपल सी बात है, 15% का निगेटिव रिटर्न, एंड बिल्कुल भी हायर साइड जाने की कोशिश नहीं करी है। क्योंकि नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी झोंकने का मतलब नहीं है ना, निफ्टी बैंक कैसे चलेगा। और एक बहुत बड़ा नाम इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इसकी हालत देख के तो मुझे यकीन नहीं होता वाकई में क्या फंडामेंटल किस तरीके के हैं, आज की डेट में क्या हमें वैल्यू देखने को मिलती है इसकी, कुछ भी वैल्यू नहीं, मिट्टी के भाव मिल रहा है, मिट्टी के भाव। इंडसइंड बैंक लिमिटेड 1462 का प्राइस, इसका जो 52 वीक लो का जो प्राइस है ना वो आपका देखने को मिलता है 1330 रुपए का, और ये स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ही है। 52 वीक हाई जो आप सुनेंगे इसका तो 1700 रुपए का, पैसा तो 1690 के आसपास का है, बट 1700 रुपए के आसपास का इसका आपको 52 वीक हाई देखने को मिलता है। स्टॉक की ये हालत, बुरी हालत है, एंड ये स्टॉक भी इतना दम रखता है कि निफ्टी बैंक को चला सके। फोर्थ आपका एक बहुत ही छोटा बैंक साउथ इंडियन बैंक, जिसके फंडामेंटल पर कोई डाउट ही नहीं है, सब बढ़िया। 2 साल से मैनेजमेंट ने चमत्कार करके रख दिया है इस स्टॉक में, इस कंपनी ने, एंड यहाँ पर 24 रुपए 78 पैसे का प्राइस। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके सामने राइट इशू आया था, जिसकी वजह से जो 22 रुपए का प्राइस था उधर के आसपास हमें ये प्राइस देखने को मिल रहा है, बट ये इतना चीप वैल्यू स्टॉक है कि क्या बात करें। बट इसके अंदर भी 1 जनवरी का जो प्राइस है ना, वही चीज आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है, 1 जनवरी के प्राइस पर आ चुका है ये स्टॉक। अब बात करते हैं सरकारी बैंक PNB, बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आप कह रहे थे कवर करिए, मैं आपके सामने कवर कर रहा हूँ। यूनियन बैंक से भी आप समझ सकते हैं यही हालत है सबकी, 2 को कवर करूंगा उसमें सबकी हालत समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक का जो हाई है वो 140 रुपए 141 रुपए, राइट। अभी आपके सामने 1 जनवरी का जो प्राइस है वो 97.80 का देखने को मिल रहा है,
ये स्टॉक का अभी करंट प्राइस 108 रुपए 76 पैसे देखने को मिल रहा है। बताओ, ये हाल है, ये हाल है आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक का। बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक जो है वो हाई पर, टॉप पर घूम रहे हैं। निफ्टी बैंक, समझ रहे हैं ना इस बात को कि इस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग रह गई है। इन्वेस्टमेंट की नजरिए से आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने हायर साइड समझ ले लिया है प्राइस पर, तो वो आपके सामने बस एक आप जो है ना अफसोस करेंगे कि ये हो क्या रहा है। मार्केट के अंदर सिर्फ गुस्से के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। एंड बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड अब आपके सामने 110 रुपए 78 पैसे, इसका प्राइस देखिए 160 रुपए का हाई है, 160 रुपए का हाई है। अच्छा, यहाँ पर ना आपके सामने जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद पूरा मार्केट ही डंप हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट कवर भी हुआ, बट ये स्टॉक कवर नहीं हो पाए। बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स कवर हुए, ये स्टॉक्स कवर नहीं हुए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपका बैंक ऑफ इंडिया, ये यूनियन बैंक, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं हुई है। स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि इनको जो है ना 3-4 गुना या 5 गुना दौड़ा दिया इसकी वजह से ये कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योरली अच्छे बैंक है, फंडामेंटली बैंक है, और ये हाल है। तो दोस्त है भाई, आपके सामने 113 रुपए का भाव था 1 जनवरी को। आज की डेट में हमें 110 रुपए 78 पैसे का प्राइस देखने को मिल रहा है। आपने 1 जनवरी के प्राइस से भी नीचे, ईयर टू डेट के नीचे यहाँ पर जो है ना काम काज करा है। एंड यही हालत है पीएसयू स्टॉक्स की, या कह सकते हैं पीएसयू बैंक, पीएसयू स्टॉक्स की नहीं, सॉरी, पीएसयू बैंक्स की। प्राइवेट बैंक में मेजोरिटी ऑफ जो स्टॉक्स हैं वो मैंने आपके सामने कवर किए। तो बड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट की कहानी बहुत खराब है, यकीन मानिए। ऐसा नहीं है कि कोई डिमांड कर रहा है क्रैश आ जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट मैं आपको बता दूं कि मार्केट को ना बहुत गलत तरीके से लोग चला रहे हैं। और वो रिटेल जो सोच रहे हैं ना कि मैं बहुत पावरफुल हूं, रिटेल को बेवकूफ और नहीं, किसी इंसान को आप पुचकार पुचकार करना, उसे एकदम जो है उसे यकीन दिलाओ कि अरे तुम कितने बलवान हो, ये है वो है, तो वो उससे एक काम बोलो वो कर देगा। वैसे ही चीज जो है ना वो रिटेल की है। टीवी पर दो एनालिस्ट आते हैं, दोनों चैनल पर एक एक, ठीक है। वो आकर बस रिटेल की पावर बताते हैं, जबकि रिटेल के अंदर इतनी भी तड़ नहीं है कि कोई फंडामेंटल स्टॉक को वो हायर साइड ले जा सके। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फंडामेंटल है, पीएसयू को अभी ले जा पाए तुम, नहीं ले जा पाए, यही तो बात है। तो वो रिटेल के बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, रिटेल दोबारा ले जा पाया पीएसयू स्टॉक्स को? अभी तक नहीं ले जा पाया ना। चल जाए वो चल जाए अलग बात है, जो प्राइसिंग इतनी सस्ती हो गई वो चल जाए, तो ये मत कहिए कि देखो रिटेल का पावर है, बट रिटेल का पावर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ना टोपी पहनाई गई है मार्केट के अंदर कि रिटेल पावरफुल है, अदरवाइज इतना पावरफुल नहीं है। पावरफुल बस दो ही है अभी हाल फिलहाल में, होगा रिटेल पावरफुल होगा, एफआईआई एंड डीआईएस। जब वो पूरी कहानी समझ जाएगा उस वक्त इन दोनों की बैंड बजा देगा दोस्त रिटेल। आज की डेट में आप देखिए अमेरिकन कितना बड़ा मार्केट है, रिटेल का पावर है वहां पर, चलती है रिटेल की कि हाँ भैया हम चला सकते हैं। उसने बैंड बजा दी थी ये स्टॉक ने, गेम स्टॉप नाम था, ठीक है ना। तो ये हाल है। तो वही स्टॉक्स चल रहे हैं जो कि निफ्टी 50 को ऊपर ले जा सके, एंड निफ्टी बैंक को। सिर्फ और सिर्फ ये 5 स्टॉक्स घेराव में। एसबीआई नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा सा ना निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो ना हायर साइड जाना होता है तो उसके अंदर खरीदारी कर लेंगे, ऊपर कर देंगे। कल क्या हुआ, कल का तो सामने सामने रखा, निफ्टी बैंक 1% गिरा हुआ है ना। कल आपके सामने निफ्टी कितना गिरा, 0.14%। क्या गिरावट थी, कुछ नहीं थी। कैसे मैनेज किया गया, रिलायंस को ऊपर कर दिया गया 1.88%। ये हाल है। गिरने नहीं देंगे भाई, गिरने नहीं देंगे। तो आपको समझना होगा अब क्या करें। चलो भाड़ में गया ये सारी चीजें, क्या करें कि ये कुछ समझा जाए कि क्या हो क्या रहा है। Q2, अब ये Q2 में कोई टाइम नहीं रह गया है, और ये Q2 भारी पड़ जाएगा इन सब के लिए। जितने की ये 5 लोग जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितना एकदम हायर साइड लेकर गए हैं, इनमें जरा सा भी ग्रोथ का यहाँ पर आसार नजर भी नहीं आया ना, ये डंप हो जाएंगे बुरी तरीके से। क्योंकि वक्त आ चुका है, यूएस मार्केट भी अब थकने लगा है, थकने लगा है। उसमें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद उसके अंदर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी नहीं आई कि 400 पॉइंट चल रहा है। ब्रेकआउट के बाद तो तेजी से चलना चाहिए ना, नहीं चल रहा है, धीरे 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 चल रहा है, और एकदम से उसमें सेलिंग आएगी कहीं ना कहीं। वैसे ही अपने मार्केट है, अपने मार्केट में भी कोई फंडामेंटल चीजें नहीं चल रही हैं। जो मेजोरिटी ऑफ जो शेयर्स हैं वो चल ही नहीं रहे हैं,
बिल्कुल बेकार हो गए हैं। एंड कई सारे स्टॉक तो 50-50 लो, 2 वीक लो पर जो है वो आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज तो Q2 जो है ना ये इंपॉर्टेंट रखेगा। एंड ये जो 52 वीक लो के आसपास जो घूम रही है बैंक है, इनका साथ सिर्फ Q2 ही दे सकता है, कोई बड़ा टाइम नहीं रह गया। ये अपना जो है सितंबर के अक्टूबर में रिजल्ट है, 19 तारीख को शायद HDFC बैंक के रिजल्ट है, 19 अक्टूबर को। तो तैयार हो जाइए। ये Q2 जो है ना वो सब कुछ डिसाइड करेगा, आपको हायर साइड जाना है या फिर अब जो है वो टूटना ही टूटना है। क्योंकि इतना बस ठीक है, हो गया, बस हो गया, ठीक है जितना, क्योंकि ये लोग करवाते हैं ट्रैप, पहले आप पैसा लगा दीजिए, हम ऊपर लेकर जाएंगे, उसके बाद सडनली डम कर देंगे, तुम फंस जाओगे, तुम निकाल ही नहीं पाओगे पैसे। तो यही सारी चीजें तो होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाउस होल्ड इनकम खत्म हो जाती है वगैरह वगैरह, घर में पैसा नहीं है, ये है वो है। तो बड़ा ध्यान से काम करिए, मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज चल रही है। निफ्टी बैंक तो मैंने आपको बता दिया कि 5 ही लोग हैं जिन्हें खींचे चले जा रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है। मेजोरिटी ऑफ शेयर्स यहाँ पर जो है ना टूटे डले हैं। कोई 52 वीक लो तो ऐसे में बेशर्मी वाली बात है। 52 वीक लो तो होने ही नहीं चाहिए कि ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बैंक हो और उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ पर ना आपके सामने 52 वीक लो दिखाई दे रहा हो। ये तो बड़ा है बेकार सी बात है, बहुत खराब बात है एकदम। तो स्पेकुलेशन बहुत हाई है। यहाँ पर Q2 पर नजर रखिए, ये सभी स्टॉक्स यहाँ पर जो है ना कहीं दम भरेंगे अगर Q2 अच्छा आ गया तो। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप होल्ड कर रखे हैं वो क्यों नहीं चल रहा है। बस यही है, वो आपके निफ्टी बैंक को चला नहीं सकता, उसमें पैसा आएगा नहीं। अब आएगा कब आएगा पता नहीं, 52 वीक लो तो हिट कर गए। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे अपनी बहुत धन्यवाद दोस्तों।